आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही आदर के योग्य और महान करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर संध्या में फिर से प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम पिता परमेश्वर इन प्रिय मसीही भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन लोगों की रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपने पिता अपने अनुग्रह के द्वारा लगातार आज तक जब संभाला है और प्रभु आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आज के दिन भर के अपने कार्यों को पूरा करके जब शाम को अपने घर में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपसे प्रार्थना करें, तो पिता परमेश्वर आप लगातार इनके संग साथ रहे और पिता इनकी सहायता किए, मदद किए। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं और लगातार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखते हुए आप प्रभु इनकी समस्याओं को, इनके दुखों को, इनकी चिंताओं को, परेशानियों को, तकलीफ को, इनकी हर एक असफलता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब अपना जीवन में ये निर्णय लिया कि आप लगातार परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आप लगातार परमेश्वर में बने रहिए और अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखिए और किसी भी रीति से आप अपने जीवन में हताश और निराशा ना होइए, परंतु आप लगातार अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है और कभी भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हें सृजा है और तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे काल तक लिए चलूँगा। इसीलिए हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम अपने जीवन में असफलता को पाए होंगे और कई ऐसी बातें हैं जो हमें दुख पहुंचाती होंगी और कई बातों के कारण हम अपने जीवन में चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन ये सारी बातें हमारे जीवन में शैतान लेके आता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए और हम इस बात को जानें कि कैसे हम शैतान के उन बातों से, उस चुंगल से हम बच सकते हैं, और वो ये है कि हम लगातार सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखें और परमेश्वर को ही पुकारें। तब परमेश्वर हमारे साथ रह के लगातार हमें सहायता करेगा और हमें चंगाई देगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा, हमारे मानसिक तनाव को दूर करेगा और जो कुछ भी बातें शैतान ने हमारे जीवन में लाया है उन्हें दूर करके परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया और स्पष्ट लिखा हुआ है कि मत डर। हमें किसी भी रीति से किसी भी बातों को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो डर है वो शैतान लेके आता है और वो इसीलिए हमारे जीवन में डर लेके आता है ताकि हम डर करके जो है हिम्मत हार जाएं और हम असफल हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हमारे जीवन में जो है तकलीफ़ आ जाए, समस्या आ जाए, बुराई आ जाए और हम डर के मारे जो है कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लग जाएं। इसी वजह से शैतान हमारे जीवन में डर लेके आता है और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया है। इसीलिए हमें मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें हताशा और निराशा को स्थान नहीं देना है। हमें शैतान के गाल पर तमाचा मारना है और लगातार हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ दिन के 1 घंटे में हमारे साथ रहेगा या हमारे जीवन में सिर्फ दिन ही दिन में रहेगा या रात में रहेगा, ऐसा नहीं है। परंतु
परमेश्वर ने जब कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, इसका मतलब यह है कि वो 24 घंटे हमेशा हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। तो जब परमेश्वर का हम मंदिर हैं, तो मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब ये नहीं कि कोई खाली कमरा हो, है ना, परंतु जिसमें ईश्वर रहता है उसे ही मंदिर कहा जाता है। और जब आज हमारे शरीर में परमेश्वर है, तब ही हमारा शरीर मंदिर कहलाएगा। और यदि परमेश्वर नहीं है तो मंदिर कैसे कहलाएगा? इसलिए इस बात को जानें कि हम चाहे कहीं भी रहें, चाहे बाहर रहें, घर में रहें, लगातार परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम में रहता है, हमारे अंदर है, हम में बसा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। और लिखा है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमको जो है किसी और पर भरोसा नहीं रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। हमको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी दौलत मेरे काम आएगी या मेरा रिश्तेदार मेरे काम आएगा, परंतु हमको सिर्फ अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, जिसके तुल्य कोई नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और हर एक चीज़ की सृष्टि किया है। इसीलिए हमको किसी और की ओर ताकना नहीं है, हमें किसी और की ओर झुकना नहीं है, हमें किसी और देखना नहीं है, परंतु लगातार इस बात को जानना है कि हम अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को पहला स्थान प्रदान करें, क्योंकि वही परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है हमारे अंदर बसा हुआ है और हमारे साथ रह के हमारी सहायता करने को तैयार है। और लिखा हुआ है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमको मजबूत बनाएगा, हमें उन्नत बनाएगा, हमें सफल बनाएगा और हमारी सहायता करेगा। आगे लिखा हुआ है अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। और परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमें लगातार संभालेगा। इसीलिए प्रियो, हमें कभी भी किसी भी रीति से डरने की, घबराने की, परेशान होने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमें संभालेगा, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, वो हमें उन्नत करेगा, हमें आशीषों से भरपूर करेगा। इसीलिए हम निश्चिंत रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आपके वचनों को सीखें। और जब पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। प्रभु जी, जबकि ये भाई बहन पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखे हुए हैं कि आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं, तो आप पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें। और आप प्रभु जी इस रात्रि में जब पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रभु इनके जीवन की उन सारी बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनके जीवन में हताशा, निराशा, असफलता, परेशानी, दुख, तकलीफ और चिंता को लाया हुआ है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए पिता। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में दृढ़ मजबूत होकर के निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, यदि पिता जितने भी लोग अभी हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं उनके जीवनों में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो पीलिया हो, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आज चंगे होने पाएँ। यदि टीबी की बीमारी हो तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ये लोग चंगे होने पाएँ। यदि उनके शरीर के में किसी भी प्रकार का दुख हो, कष्ट हो, दर्द हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में प्रभु जी किसी में यदि किसी प्रकार की दिल की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके हृदय के हर एक रोग को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू करके उन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर के प्रिय लोगों,
आप जब इस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा जब आप रखते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है वही परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखता है। इसीलिए यदि आप में यदि थोड़ा सा भी यदि विश्वास की कमी हो तो आप अपने विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखें, उसकी चंगाई को अपने जीवन में देखें। और हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। इसीलिए आप जब उन लोगों को जानते हैं जो ज़रूरत में हैं, जो बीमार हैं, जो हताश हैं, निराश हैं और हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उनको जानते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को वो अपने जीवन में देख सकें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को वो भी अपने जीवन में पा सकें और परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा करने पाएं। इसीलिए आप किसी भी रीति से इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और यदि किसी प्रकार की कोई प्रार्थना की विनती आपके पास हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और लगातार हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीष का कारण बने। और हम जब बड़ी इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई बहुतायत से करें, बड़े रूप में करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और लगातार सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, ताकि हम परमेश्वर के वचन को भी सीखें, परमेश्वर से प्रार्थना भी करें और परमेश्वर को महिमा देने पाएँ और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को बिताएं। और जब आज की संध्या में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हमें लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके हमें अपने सारे कार्य करना है। जब रात्रि में हम अपने बिस्तरों पे जाएंगे तब भी आप परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें इतनी आशीषें दिया है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जो छत आज हमारे सर के ऊपर है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। जो कपड़े आज हम पहने हुए हैं ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हुए हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर को उसके उपकारों के लिए, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद दें। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु इनको आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिताजी, इनके परिवार में जिस किसी को भी जो भी तकलीफ है वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। इनमें पिता जिस बात की चिंता है वो चिंता को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। इनके बच्चों में पिता परमेश्वर जो भी रोग हो, बीमारी हो, समस्या हो, उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। जो बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी पिता जी कोई एग्ज़ाम देना हो तो आप पिता उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहायता करें, अपने ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा से भरपूर करें और लगातार उनके संग रह करके प्रभु जी उनकी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं उन जवान बच्चों के लिए जिनका विवाह होना है पिता परमेश्वर, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, प्रभु जी आप उन्हें उत्तम जीवन साथी प्रदान करें और पिता उनकी सहायता करें कि वो अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु जी बंद करके प्रभु आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताएं। जब ये प्रिय लोग पिता ये हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो इनके घर परिवार के सभी लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे, उनकी ज़रूरतें और उनकी समस्याएं दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएँ। उनकी बीमारियां पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए और लगातार पिता परमेश्वर ये प्रिय लोग आपको महिमा देने पाएँ। हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर ये लोग लगातार प्रभु आप पर अपनी नज़रें लगाए रखने वाले होने पाएँ और आपको महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ और पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें। और क्योंकि पिता हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं जो हम आपको दे सकें, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपके इन प्रिय लोगों की तरफ से हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने इन प्रिय लोगों को आज की शाम प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। इनके परिवार के
के सभी लोगों को चंगाई प्रदान कीजिए, और जब ये अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो प्रभु इन्हें मीठी नींद दीजिए, और रात में प्रभु अपने स्वप्न दर्शन के माध्यम से बातचीत कीजिए, और अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर इन्हें सुबह का भोर का प्रकाश दिखाइए, ताकि ये सुबह हो करके पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग पिता परमेश्वर सुबह पुनः उठ करके आपको फिर से धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं और अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।